हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी उत्तराखंड की पीएचडी प्रोग्राम एडमिशन टेस्ट 2025-26 के बारे में, जो शुरू होने वाले हैं 2026 से। अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं या एकेडमिक करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस ना करें। और शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसे ही जेन्युइन और डिटेल्ड एकेडमिक अपडेट्स चाहिए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप किस सब्जेक्ट से पीएचडी करना चाहते हैं। चलिए अब सीधा चलते हैं ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अकॉर्डिंग, जो कि टॉप से बॉटम तक एग्जैक्टली सेम ऑर्डर में समझाया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स CSIR नेट और UGC नेट के लिए भी टैग किए गए हैं, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। ये बुक्स नेट, सेट, गेट और किसी भी रिसर्च या पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, जो आपके लिए सबसे क्रिटिकल पार्ट है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की स्टार्टिंग डेट है 28 मार्च 2026 और लास्ट डेट है 6 अप्रैल 2026 रात 11:59 PM तक। अगर आप फॉर्म फिल करते वक्त कोई गलती कर देते हैं तो करेक्शन विंडो ओपन रहेगी 7 अप्रैल 2026 से 8 अप्रैल 2026 तक शाम 5 PM तक। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की डेट है 12 अप्रैल 2026 से ऑनवर्ड्स। इंटरव्यू की डेट है 17 अप्रैल 2026। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कैंडिडेट्स की संख्या के अकॉर्डिंग इंटरव्यू 2 दिन तक भी हो सकता है। रिजल्ट डिक्लेरेशन टेंटेटिव है 25 अप्रैल 2026 और काउंसलिंग की टेंटेटिव डेट है 30 अप्रैल 2026। अब चलिए रजिस्ट्रेशन फ़ी डिटेल समझ लेते हैं। जनरल, EWS और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए फ़ी है 1050 रुपीज़। SC, ST और PH कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए फ़ी है 550 रुपीज़। इसके अलावा एप्लीकेबल सर्विस चार्जेस और GST एक्स्ट्रा देना होगा, जो पेमेंट गेटवे या बैंक को जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि रजिस्ट्रेशन फ़ी किसी भी सिचुएशन में रिफंड नहीं होगी, ना एडजस्ट होगी, ना चार्जबैक पॉसिबल है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर, जो आपको ध्यान से सुनना चाहिए। पहला पॉइंट, फ़ी एक बार डिपॉजिट हो गई तो रिफंड नहीं मिलेगा, इसलिए फॉर्म भरने से पहले एलिजिबिलिटी और इंस्ट्रक्शंस केयरफुली रीड करें। दूसरा पॉइंट, कैंडिडेट्स को बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन और यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस ध्यान से पढ़ने होंगे, क्योंकि वही बाइंडिंग होंगे। तीसरा पॉइंट, यूनिवर्सिटी किसी भी टाइम बुलेटिन में चेंजेस कर सकती है बिना प्रायर नोटिस के और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन पीएचडी एडमिशन पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। चौथा पॉइंट, कैंडिडेट को मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना ज़रूरी है। अगर किसी भी स्टेज पर यह पता चलता है कि एलिजिबिलिटी फुलफिल नहीं हो रही है तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। पांचवा पॉइंट, अगर कोई रिक्वायरमेंट जैसे डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए या फीस टाइम पर पे नहीं की तो एडमिशन का राइट खत्म हो जाएगा। अगला पॉइंट, अगर डॉक्यूमेंट्स फेक या फैब्रिकेटेड पाए जाते हैं किसी भी स्टेज पर तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। अगर डिग्री कंप्लीट होने के बाद भी पता चलता है तो डिग्री भी कैंसिल कर दी जाएगी और लीगल एक्शन लिया जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन मोड में एक्सेप्ट की जाएगी। अगर फ़ी पे नहीं की गई तो एप्लीकेशन इनकम्प्लीट मानी जाएगी और रिजेक्ट हो जाएगी। फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्हें काउंसलिंग से पहले अपनी पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी होगी और मार्कशीट सबमिट करनी होगी। अगर मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता तो कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा और फ़ी रिफंड नहीं होगी। अब हेल्प डेस्क की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। अगर आपको कोई जनरल क्वेरी है तो आप ईमेल कर सकते हैं rdc@kunainital.ac.in। आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल को फ़ोन भी कर सकते हैं। नंबर है 05942235213 और डिपार्टमेंट स्पेसिफिक क्वेरीज के लिए आप रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की। सबसे पहले आपको समर्थ पोर्टल विजिट करना है, जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर आपको लॉगिन करना है या नया प्रोफाइल क्रिएट करना है। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पर जाकर अप्लाई न्यू पर क्लिक करें। फिर प्रोग्राम सिलेक्शन टैब में डॉक्टरल पीएचडी प्रोग्राम सिलेक्ट करें।
ड्रॉप डाउन मेन्यू से कुमाऊं यूनिवर्सिटी पीएचडी प्रोग्राम एडमिशन टेस्ट 2025-26 चूज करें। प्रोसीड पर क्लिक करें और केयरफुली एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। सारी डिटेल्स सही और कंप्लीट फिल करें। फॉर्म सबमिट करने के बाद पेमेंट सेक्शन में जाकर फ़ी पे करें। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आप रिसीट या एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट कर सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट या प्रिंट ज़रूर सेव करें। कैटेगरी क्लेम के लिए वैलिड सर्टिफिकेट्स अपलोड करना मैंडेटरी है। एडमिट कार्ड सिर्फ तभी डाउनलोड होगा जब आप रजिस्ट्रेशन और पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे और जो डेट मेंशन है उसके बाद ही अवेलेबल होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपना एप्लीकेशन नंबर या रेफरेंस नंबर नोट करना ना भूलें फ्यूचर यूज़ के लिए। चलिए अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कुमाऊं यूनिवर्सिटी के कैंपसेस और एफिलिएटेड कॉलेजेस में पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट के पास मिनिमम क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। सबसे पहले जो कैंडिडेट्स ने 1 ईयर या 2 सेमेस्टर का मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट किया है, आफ्टर 4 ईयर या 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम, या फिर 2 ईयर या 4 सेमेस्टर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम आफ्टर 3 ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम, या कोई इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन जो स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा रिकग्नाइज्ड हो, उनके पास मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए या इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए। अगर कैंडिडेट ने फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से क्वालिफिकेशन ली है तो वो इंस्टीट्यूशन रिकग्नाइज्ड या अक्रेडिटेड होना चाहिए अपने कंट्री के ऑथराइज्ड बॉडी से। SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, डिफरेंटली एबल्ड, EWS और अदर कैटेगरीज के कैंडिडेट्स को 5% मार्क्स की रिलैक्सेशन दी जा सकती है एज पर कमीशन रूल्स। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन भी है कि अगर कोई कैंडिडेट डायरेक्टली 4 ईयर या 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री के बाद अप्लाई कर रहा है तो उसके पास मिनिमम 75% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। अगला पॉइंट है एमफिल कैंडिडेट्स के लिए। अगर किसी कैंडिडेट ने एमफिल प्रोग्राम कंप्लीट किया है विद एटलीस्ट 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड तो वो भी पीएचडी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। यहाँ भी रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए 5% रिलैक्सेशन एप्लीकेबल है। अब नेक्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट्स अपने फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट में हैं वो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें काउंसलिंग प्रोसेस से पहले अपनी पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी होगी और मार्कशीट सबमिट करनी होगी। अगर वो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते तो उनकी कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगी और एंट्रेंस एग्जाम फी रिफंड नहीं होगी। अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन पर। कैंडिडेट्स जिनके पास रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उन्हें कुछ स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में से कम एक फुलफिल करना होगा। पहला, जो कैंडिडेट्स यूजीसी नेट, जॉइंट CSIR नेट, NFSC, NFOBC, NFST या किसी इक्विवेलेंट फेलोशिप क्वालिफाई कर चुके हैं या इंस्पायर फेलोशिप अवार्ड मिला है या GPAT या गेट या इक्विवेलेंट नेशनल टेस्ट क्वालिफाई किया है वो एलिजिबल हैं, लेकिन जिनका फेलोशिप सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है एप्लीकेशन के टाइम पर वो एलिजिबल नहीं होंगे। दूसरा, कुमाऊं यूनिवर्सिटी या एफिलिएटेड कॉलेज में परमानेंट टीचर जो मिनिमम 1 ईयर से रेगुलर टीचिंग फैकल्टी के रूप में सर्व कर रहे हैं वो एलिजिबल हैं। तीसरा, सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप A कैटेगरी के मेंबर्स जिन्होंने अपना प्रोबेशन कंप्लीट कर लिया है और कम से कम 5 इयर्स सर्विस की है वो भी एलिजिबल हैं। चौथा, यूजीसी नेट या जॉइंट CSIR नेट कैंडिडेट्स जो कैटेगरी 1 एलिजिबल फॉर JRF, कैटेगरी 2 एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू PhD और कैटेगरी 3 एडमिशन टू PhD के अंडर क्वालिफाई हुए हैं और उनके मार्क्स या फेलोशिप वैलिड पीरियड में हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी दिए गए हैं। जनरली PhD कैंडिडेट को अपने मास्टर्स डिग्री के सेम सब्जेक्ट में रिसर्च करना एक्सपेक्टेड है, लेकिन अगर रिसर्च डिग्री कमेटी अलाउ करे तो कैंडिडेट रिलेटेड सब्जेक्ट में भी रिसर्च कर सकता है। अगर किसी कैंडिडेट पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में पेनल्टी लगी है किसी कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू तो वो कैंडिडेट इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होगा। अब आते हैं प्रोसीजर फॉर एडमिशन पर। एडमिशन के लिए सबसे पहला स्टेप है कि कैंडिडेट ने एप्लीकेशन फॉर्म टाइम पर फिल किया हो। उसके बाद कैंडिडेट को इंटरव्यू देना होगा और अगर वो इंटरव्यू में अपीयर नहीं होता तो उसका नाम फर्दर प्रोसेस के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। इंटरव्यू टोटल 30 मार्क्स का होगा जिसमें 3 कंपोनेंट्स होंगे: एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग विद सब्जेक्ट नॉलेज, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कोलैबोरेशन पोटेंशियल। अब मार्क्स कैलकुलेशन का मेथड समझते हैं। कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 नेट कैंडिडेट्स के लिए नेट के मार्क्स का 70% वेटेज होगा और इंटरव्यू का 30% वेटेज होगा। बाकी सब कैंडिडेट्स के लिए इंटरव्यू के मार्क्स को 100 में कन्वर्ट किया जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज कंबाइंड मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी जो अवेलेबल सीट्स और रिजर्वेशन पॉलिसी के बेसिस पर होगी।
मेरिट लिस्ट कुमाऊं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट और समर्थ पोर्टल पर पब्लिश की जाएगी। जो कैंडिडेट्स मेरिट लिस्ट में होंगे उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है कि मेरिट लिस्ट में नाम आने का मतलब एडमिशन गारंटी नहीं है। कैंडिडेट को सारे एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट्स क्राइटेरिया फुलफिल करने होंगे। अब आते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी पर। पीएचडी सीट्स उत्तराखंड स्टेट की रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग एलोकेट की जाएंगी। सिर्फ वही कैंडिडेट्स रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल होंगे जिनके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल और वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा। दूसरे स्टेट्स के सर्टिफिकेट्स कंसिडर नहीं किए जाएंगे और उन कैंडिडेट्स को अनरिजर्व्ड कैटेगरी ट्रीट किया जाएगा। अगर किसी कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन के टाइम रिजर्वेशन क्लेम नहीं किया तो बाद में एडमिशन के टाइम वो क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू की। इंटरव्यू का शेड्यूल और वेन्यू एडमिट कार्ड में मेंशन होगा। अगर कोई चेंज होता है शेड्यूल या वेन्यू में तो कैंडिडेट्स को ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा। इसीलिए सभी कैंडिडेट्स को अपनी ईमेल रेगुलरली चेक करनी चाहिए। अब इंटीमेशन रिगार्डिंग एडमिशन सेक्शन देखते हैं। रिजल्ट कुमाऊं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट kunainital.ac.in और समर्थ पोर्टल पर पब्लिश किया जाएगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को एडमिशन के टाइम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। अब लीगल जुरिस्डिक्शन की बात करें तो पीएचडी प्रोग्राम एडमिशन टेस्ट से रिलेटेड सारे डिस्प्यूट्स नैनीताल जुरिस्डिक्शन के अंडर आएंगे और अगर कोई लीगल इशू उठाना है तो रिजल्ट डिक्लेरेशन के 30 डेज के अंदर उठाना होगा। अब सबसे लास्ट सेक्शन आता है सब्जेक्ट वाइज टेंटेटिव वैकेंसी का, जो पेज 12 पर दिया गया है। यहाँ टोटल सब्जेक्ट्स और उनकी टेंटेटिव सीट्स दी गई हैं। बायोटेक्नोलॉजी में 7 सीट्स हैं, बॉटनी में 13 सीट्स, केमिस्ट्री में 19 सीट्स, कॉमर्स में 8 सीट्स, कंप्यूटर साइंस में 4 सीट्स, इकोनॉमिक्स में 8 सीट्स, एजुकेशन में 6 सीट्स, इंग्लिश में 3 सीट्स, ज्योग्राफी में 5 सीट्स, जियोलॉजी में 4 सीट्स, हिंदी में 6 सीट्स, हिस्ट्री में 6 सीट्स, होम साइंस में 3 सीट्स, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस में 2 सीट्स, मैथमेटिक्स में 6 सीट्स, म्यूजिक में 4 सीट्स, फार्मास्यूटिकल साइंस में 6 सीट्स, फिजिक्स में 19 सीट्स, पॉलिटिकल साइंस में 4 सीट्स, साइकोलॉजी में 3 सीट्स, संस्कृत में 6 सीट्स, सोशियोलॉजी में 7 सीट्स, टूरिज्म में 2 सीट्स और जूलॉजी में 5 सीट्स। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट नोट भी दिया गया है कि सीट्स चेंज हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन फैकल्टी ट्रांसफ़र और एग्जैक्ट फैकल्टी वाइज वैकेंसी काउंसलिंग से पहले अवेलेबल कराई जाएगी। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कुमाऊं यूनिवर्सिटी पीएचडी एडमिशन टेस्ट 2025-26 के इस सेक्शन की।